अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैड एंड सीजीआई विद उमेर। तो क्लास नंबर 2 हमने की थी यस्टरडे, जिसमें हमने सॉलिड वर्क का सीखा था। उसमें स्केचेस कैसे बनाते हैं और हमने सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्प्लाइन के बारे में देखा था। तो आज उसी को ज़रा कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो लेक्चर में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऑल्दो ये न्यू चैनल है, लेकिन इस पर बहुत जल्द और भी सॉफ्टवेयर्स पर जैसे एनसेस, ब्लेंडर और भी बहुत सारे जो इंजीनियरिंग में और सीजीआई में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनके ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक बनाता हूँ न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये बन गया। ओके, और मैं फर्स्ट थिंग जो करूँगा वो चेंज करूँगा अपना मेजरमेंट सिस्टम ओवर हेयर फ्रॉम एमएमजीएस टू सीजीएस। ओके, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ टॉप प्लान और फिर जाते हैं इधर स्केच में और क्लिक करते हैं स्केच पर। ओके, तो हमने लाइन, सर्कल, स्प्लाइन और रेक्टेंगल बनानी सीख ली है। उसके बाद है आर्क। तो आर्क जो आप, मैं सिलेक्ट करता हूँ आर्क टूल। आर्क बनाने के भी आपके पास तीन तरीके हैं। एक है सेंटर पॉइंट आर्क, एक है एंड पॉइंट आर्क और टेंजेंट आर्क सॉरी, और थर्ड है थ्री पॉइंट आर्क। ओके, तो पहले देखते हैं सेंटर पॉइंट आर्क। तो सेंटर पॉइंट आर्क बनाने के लिए आप फर्स्ट जो आप क्लिक करेंगे वो होगा सेंटर। तो जैसे कि आपको पता है कि एक आर्क जो होती है वो एक सर्कल का एक सेगमेंट होता है। तो सर्कल का जिस तरह एक सेंटर होता है उसी तरह आर्क का भी एक सेंटर होता है। तो अगर आप सेंटर पॉइंट आर्क यूज कर रहे हैं तो आप पहला पॉइंट जो लगाएंगे, पहला पॉइंट जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा उस आर्क का सेंटर। ओके, तो मैं ओरिजिन सिलेक्ट करता हूँ, ये हो गया सेंटर। अब हम माउस को मूव करेंगे तो आपको एक सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जिस तरह हमने सर्कल पे बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप सिलेक्ट करेंगे वो होगी उस आर्क का रेडियस। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ तक बनाता हूँ, ये हो गया। अब जब हम सर्कल बनाते थे तो जब दूसरा क्लिक करते थे आपके पास सर्कल बन जाता था, लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं बना। हमने उसका सेंटर सिलेक्ट किया आर्क का और फिर हमने रेडियस। अब हम जब मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं, तो आप एक आर्क बना रहे हैं। तो आर्क जो होती है वो होती है सर्कल का सेगमेंट। ओके, तो अगर मैं ऊपर जाऊं इस तरह या नीचे जाऊं यहाँ तक, ये देखें ये एक आर्क बन गई। तो ये थी थ्री पॉइंट आर्क। उसके बाद है टेंजेंट आर्क। और टेंजेंट आर्क जो है, मैं सिलेक्ट करता हूँ। टेंजेंट आर्क जो है ये बनाने के लिए आपको किसी पहले से बनाई हुई स्केच एलिमेंट का एंड पॉइंट ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें यहाँ पर तो नहीं होता। वो कहता है प्लीज सिलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ अ स्केच सेगमेंट। तो हम ये पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या हम लेट्स से मैं लाइन टूल सिलेक्ट करता हूँ और एक लाइन लगाता हूँ इस तरह। ठीक है, एस्केप प्रेस किया और मैं फिर आर्क टूल सेलेक्ट करता हूँ और टेंजेंट आर्क। ठीक है, अब हम जो टेंजेंट आर्क है ये स्टार्ट होगी किसी भी पहले से बनाई गई चीज़ के एंड पॉइंट से। तो मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ या ये वाला, तो ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब ये दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे आर्क का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक। ओके, फिर नीचे आप आ सकते हैं, आगे एक और आर्क, और ये जब तक आप बनाना चाहें ये ऐसे ही चलती जाएगी। ओके, इस तरह। ओके, तो ये है सेंटर पॉइंट सॉरी टेंजेंट आर्क। अगर यहाँ से बनाऊँ मैं, लेट्स सी। ओके, ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, एक ये आर्क बन गई, एक ये आर्क बन गई, एक ये। अगर आप इस तरह सीरीज में बहुत सारी आर्क बनाना चाहते हैं तो आप इसको टेंजेंट आर्क से बना सकते हैं। ओके, तीसरी जो ऑप्शन है वो है थ्री पॉइंट आर्क। इसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और एक सर्कल जो आर्क है उसके ऊपर एक पॉइंट जो इधर मिडिल पॉइंट होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट करता हूँ थ्री पॉइंट आर्क। ओके, ये वाली, और लेट्स से मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट जो होगा मैंने क्लिक किया वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट।
फिर मैं क्लिक करूँगा, दूसरा होगा वो होगा एंड पॉइंट। और फिर हम ऊपर या नीचे मूव करके लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा होगा ऊपर या नीचे ही। फिर हम सिलेक्ट करेंगे उसका मिड पॉइंट, ओके, आर्क का मिडल पॉइंट। इस तरह, जिस तरह आपकी मर्जी हो, जैसे ये बन गई, ठीक है। तो ये हैं 3 तरीके आर्क बनाने के, ओके। आर्क के बाद हमारे पास है एलिप्स। तो एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं, और एलिप्स में आप सिंपल एलिप्स बनाने का तरीका यह है कि जैसे आपको पता है कि एलिप्स में 2 सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जब आप सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा उसका पहला सेंटर, फिर आप मूव करेंगे और फिर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और वो हो जाएगा दूसरा, सॉरी, वंस अगेन, जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सेंटर, ओके। और फिर आप उसकी एंड पॉइंट पर कोई जगह ढूंढेंगे एलिप्स के, लेट्स से यहाँ तक। फिर आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो आप उसका वर्टिकल एक्सिस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो सर्कल बन जाएगा। और जब ये इस तरह कम होगा तो वो होगा एलिप्स, ओके। वंस अगेन, सेंटर सिलेक्ट किया, एंड पॉइंट सिलेक्ट किया सर्कल का, एलिप्स का, इस तरह, और फिर ऐसा मूव आउट करके सर्कल और एलिप्स बना दिया, ओके। एलिप्स के नीचे अगर देखें आपको ये कुछ और ऑप्शंस भी मिलती हैं, पार्शियल एलिप्स, पैराबोला और कॉनिक। तो पार्शियल एलिप्स को आप एक एलिप्स की आर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पार्शियल एलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ओके, तो उसमें एलिप्स की तरह पहले आप सेंटर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फिर आप इस तरह एलिप्स का वर्टिकल एक्सिस एलिप्स बनाएंगे। लेकिन तीसरा क्लिक करने के बाद आपके पास एलिप्स नहीं बनेगा, ओके। उसके बाद आप इस तरह मूव करके, जैसे हमने आर्क बनाई थी, एक पार्शियल एलिप्स बना सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद है आपके पास पैराबोला। तो इसमें आप, जैसे कि नाम जाहिर है, आप पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट सिलेक्ट किया, इस तरह नीचे गए, और फिर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहें या इस डायरेक्शन में जाना चाहें, आप इस तरह पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन, जो फोकस पॉइंट है वो सिलेक्ट किया, फिर आपने उसकी ये जो लेंथ है वो सिलेक्ट की, और फिर आप पैराबोला को यहाँ से स्टार्ट करना चाहें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से यहाँ से, और इस तरह मूव किया यहाँ तक आ गए, तो ये आपने पैराबोला बना दिया, ओके। और आगे कॉनिक है, ये भी आप इस तरह, इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक्स बना सकते हैं, जैसे हाइपरबोला एटसेट्रा, वो इसी तरह है, ठीक है। तो आगे जाते हैं स्लॉट्स पर। स्लॉट्स आपके पास 4 टाइप्स की, ओके। स्लॉट बनाने के लिए आप ये बिल्कुल जैसे हम रेक्टेंगल्स बनाते थे उससे मिलता जुलता प्रोसीजर है इसका। आप करेंगे क्या, जो पहली टाइप है वो है 3 पॉइंट, सॉरी, स्ट्रेट आर्क। तो ये होगी स्ट्रेट आर्क, और इसमें आप 3 चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। पहली, उसका पहला पॉइंट, और फिर आप स्टार्टिंग, और फिर आप दूसरा जब क्लिक करेंगे तो हो जाएगी उसकी लेंथ। तो ये हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट करके स्लॉट की लेंथ को सिलेक्ट कर दिया। अब अगर हम ऊपर मूव करें तो आप उसकी जो साइज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ तक, तो ये हो गई एक स्लॉट। इस तरह दूसरी स्लॉट हम बनाते हैं, ये बन गई दूसरी स्लॉट, ठीक है। तो यह था स्ट्रेट स्लॉट। दूसरा तरीका है, ये भी स्ट्रेट ही है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, ठीक है। इसमें इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हम सेंटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। तो इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा स्लॉट का सेंटर, यह वाला पॉइंट, जो इधर इस स्लॉट के लिए ये इधर है और इसके लिए इधर है, ठीक है। तो मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, यह हो गया सेंटर। अब देखें, आप उसकी दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस में आप मूव कर सकते हैं, ओके। ये हो गया, और फिर जब आप ऊपर मूव करेंगे तो स्लॉट बन गई। तो डिफरेंस ये है कि अगर आप स्ट्रेट स्लॉट चूज करते हैं, आप स्टार्टिंग पॉइंट
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। जब आप सेंटर पॉइंट वाले स्लॉट सिलेक्ट करते हैं तो आप सेंटर सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके ये वाले स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी दो स्ट्रेट स्लॉट्स। इसी तरह आपके पास कर्व्ड या आर्क स्लॉट भी है और इसके भी इसी तरह दो तरीके हैं। या आप अगर ये वाली सिलेक्ट करेंगे जो है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इधर तो इसके लिए जिस तरह हमने पहली वाली स्ट्रेट स्लॉट बनाई थी, आप स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और फिर एंड पॉइंट, लेकिन इस बार आपकी जो स्लॉट है वो इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क होगी, लेकिन प्रोसीजर वही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और फिर आप मूव करके फिर आप उसका थर्ड पॉइंट जो होगा वो उसकी आप आर्क की प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, और फिर आप मूव करके स्लॉट बना सकते हैं। वंस अगेन आप स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे आर्क का, फिर आप एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे आर्क का, लेट्स से ठीक है, मैं इधर दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट सिलेक्ट की, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आर्क का, एंड पॉइंट, फिर आर्क की प्रोफाइल। ओके, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जो भी हो, लेट्स से मैं इस तरह बनाता हूँ, ये हो गया, ये सिलेक्ट की, और फिर उसकी साइज। ओके, तो ये था तीसरा तरीका आर्क बनाने का। और इसी तरह आपके पास है सेंटर पॉइंट आर्क टूल। इस आर्क जो सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट का जो तरीका था वही होगा, यहाँ पर वही प्रोसीजर फॉलो होगा फॉर सेंटर पॉइंट आर्क टूल। इसके लिए आप पहले सेंटर सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल पॉइंट, फिर आप उसकी, और जो सेंटर होगा ये उस आर्क का सेंटर होगा, तो आपने आर्क का सेंटर सिलेक्ट किया, फिर आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर आपने इसकी आर्क की प्रोफाइल बनाई जहाँ तक आप बनाना चाहें, और फिर आप फाइनली आर्क का साइज सिलेक्ट करके आप स्लॉट का साइज सिलेक्ट करके आप स्लॉट बना सकते हैं। ओके, तो ये थी आर्क्स स्लॉट्स, सॉरी, ओके, स्ट्रेट स्लॉट्स एंड आर्क शेप्ड स्लॉट्स। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको आप अगर डायमेंशन देना चाहें आप ये स्मार्ट डायमेंशन टूल से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ ये जो इस स्लॉट की ये जो सेंट्रल लाइन है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसकी लेंथ आ गई। इसको मैं अपनी मर्जी से, लेट्स से मैं कह देता हूँ 50, वो 50 होगी। ठीक है, तो ये है, इसको भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप उसका रेडियस सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली करंटली 31 है, इसको भी कर देते हैं 50। ओके, उसकी डायमेंशन चेंज होगी। तो जो भी स्केच एलिमेंट हैं आप उनकी डायमेंशंस दे सकते हैं यूजिंग द स्मार्ट डायमेंशन टूल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जैसे नाम जाहिर है कि आप इससे पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। आप इससे इंस्क्राइब्ड सर्कल बना सकते हैं और सर्कमस्क्राइब्ड। ओके, तो करंटली मैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, सो करंटली 6 है, मीनिंग हेक्सागॉन। तो अगर ऑप्शन में इसको इंस्क्राइब पर रखकर यहाँ पर 6 सिलेक्ट करता हूँ हेक्सागॉन के लिए, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से इधर पहला पॉइंट क्लिक जो किया आपने वो सिलेक्ट कर दिया उस हेक्सागॉन का, जो भी आपका पॉलीगॉन है उसका सेंटर, और फिर ऐसे मूव करेंगे तो वो आपका हेक्सागॉन बनता जाएगा। ओके, और अब आप इधर देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागॉन बनी है इसके अंदर एक सर्कल है। ओके, और उस सर्कल का जो इधर मिड पॉइंट्स हैं, जो हर साइड है हेक्सागॉन की, उसका मिड पॉइंट्स सेंटर सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये थी इंस्क्राइब्ड सर्कल के सर्कल जो है आपके पॉलीगॉन के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। ओके, इसके अलावा एक सर्कमस्क्राइब्ड वाली भी ऑप्शन है। अब मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। ओके, वो सिलेक्ट करता हूँ और इसको बंद करते हैं, दोबारा पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करते हैं। अब मैं सर्कमस्क्राइब सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और नंबर ऑफ साइड्स को 6 से 5 कर देते हैं पेंटागन के लिए। ठीक है, तो अब इधर एक पेंटागन बनाते हैं। उसी तरह पहला पॉइंट
सेंटर हो जाएगा, फिर मूव करेंगे तो ये आपकी पेंटागन बन रही है, ठीक है। और जब अब हमने यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड सिलेक्ट किया था, तो अब यहाँ पर आप देखें तो जो कॉर्नर्स हैं पेंटागन के वो सर्कल को टच कर रहे हैं। यहाँ पर ईच साइड का मिड पॉइंट टच कर रहा था क्योंकि वहाँ पर इंस्क्राइब्ड सर्कल था। यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है तो हेक्सागन के एंड पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इंस्क्राइब्ड सर्कल सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पॉलीगॉन है उसके अंदर एक सर्कल होगा, और अगर आप सर्कमस्क्राइब करेंगे तो आपकी जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर होगी, ठीक है। तो इससे आप जो भी बनाना चाहें, लेट्स से मैं करता हूँ वंस अगेन, दोबारा करता हूँ क्योंकि अगर मैं उधर ही से चेंज करता यहाँ से नंबर तो ये जो करंटली हमने जो बनाई थी पॉलीगॉन उसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी नंबर चाहें, लेट्स से मैं 20 साइड्स करता हूँ, ओके। इधर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास एक 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। जब आप नंबर बहुत ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट सर्कल ही बन जाता है। इसके बाद ये जो आखिरी ऑप्शन जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वो है स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर, ओके। इसका काम यह है कि जो शार्प एजेस होते हैं हमारे स्केच में उसको ये या इधर फिलेट करता है जो राउंडेड हो जाते हैं, फिलेट का मतलब है राउंडेड बना देना, या चैम्फर कर देता है, ओके, आगे से एज बना देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये होगी, ठीक है। अब इसकी ये जो लाइंस हैं, ये देखें यहाँ से ये लाइन आई और यहाँ से परफेक्टली एकदम ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ से परफेक्टली ये एक आपको नजर आ रहा होगा ये शार्प एज है, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर हम इस रेक्टेंगल को राउंडेड कॉर्नर्स वाली रेक्टेंगल बनाना चाहें तो उसके लिए आप ये फिलेट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ स्केच फिलेट। ये फीचर्स में भी होता है जो हम बाद में लेक्चर्स में भी देखेंगे जब हम 3D बॉडीज बना रहे हैं, ठीक है। तो करंटली हम स्केच में हैं तो इसका नाम है स्केच फिलेट। तो इसको सिलेक्ट किया और मैं ये कॉर्नर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, जूम करता हूँ, आपको ये एक येलो लाइन नजर आ रही होगी, ये है प्रीव्यू, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में जब भी येलो कलर में आपको कुछ चीज़ नजर आ रही हो तो वो आपको जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं उसका प्रीव्यू होता है, ठीक है। तो ये है उसका प्रीव्यू, और ये हमें बता रहा है कि आपकी जो करंट सेटिंग्स हैं उससे आपको ये पॉइंट, ये एज जो है वो इस तरह राउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। करंट जी ये 1 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली आप देखें यहाँ पर एक आर्क बना रहा है, तो इधर जो डायमेंशन है इस पैरामीटर की, यह उस आर्क का रेडियस है, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो जो स्मूथिंग है, राउंडिंग ऑफ एज है वो ज़्यादा होती जाएगी, कम करेंगे तो वो छोटी होती जाएगी। मैं वहीं पे छोड़ता हूँ। अब मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ और मैं ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इनको भी सिलेक्ट कर जाता हूँ। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी और इसको भी, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स को। तो और मैं इसको 2.5 कर देता हूँ। 2.5 एंटर किया, एंटर का बटन दबाया और ये इस आर की जो राउंडिंग ऑफ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब आप रेडी हो जाएं इस ग्रीन टेक मार्क पर क्लिक करें और अब आपकी रेक्टेंगल राउंडेड होगी, ठीक है। तो यह है फिलेट टूल। ये इस तरह अगर आपके पास लाइंस हो सिंपल, इस तरह लाइंस जा रही हैं, जैसे ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसको आप राउंडेड ऑफ करते हैं तो मैं फिर फिलेट टूल सेलेक्ट करूँगा, यह पॉइंट सेलेक्ट किया, यह पॉइंट यहाँ पर वैल्यू दी, लेट्स से 2 एंड क्लिक ओके। आपके ट्रायंगल के एजेस राउंडेड ऑफ हो गए। इसके बाद, ठीक है, तो यह था फिलेट। उसके बाद जो दूसरी एक ऑप्शन है उसका नाम है, मैं लाइन से रेक्टेंगल बनाता हूँ और वो है चैम्फर, ठीक है। तो मैं वंस अगेन फिलेट टूल सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को फिलेट कर देता हूँ। इधर और इधर हम चैम्फर यूज करेंगे, ठीक है। जूम इन कर दिया,
फिलेट के आगे आपको इधर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा होगा। तो ये जूम क्यों नहीं चल रहा, लेट्स सी। और मुझे इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब भी नहीं हो रहा। ओके, तो किसी वजह से मैग्नीफायर काम नहीं कर रहा। तो आप ऊपर इधर आए, लेट्स से मैं प्लस करता हूँ और इधर, ठीक है। ये जो फिलेट के बाद ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे नीचे एक है स्केच चैम्फर। तो इस बार मैं चैम्फर को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और मुझे फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, इसे जूम ना ही करता तो अच्छा होता। ओके, ठीक है। तो मैंने चैम्फर को सिलेक्ट कर दिया और उसी तरह हम इसके लिए कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। ये कॉर्नर सिलेक्ट किया और ये कॉर्नर सिलेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे ये परफेक्टली उसने चैम्फर कर दिया है कि उसको आगे से काट दिया है। 1 सेंटीमीटर इस साइड से और 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल डायरेक्शन में उसको काट कर इस तरह का एक स्लाइड सी बना दिया, ठीक है। ये जो 1 सेंटीमीटर है, इस डायमेंशन को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। करंटली 1 है, इसको मैं 2 करता हूँ। ओके, पहले कंट्रोल Z करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीव्यू वगैरह नहीं है। आपको डायरेक्ट जब आप चैम्फर किसी एज पे करते हैं तो वो हो जाता है। सॉरी, आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको करना यह है कि पहले पॉइंट सिलेक्ट करें। ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, फिर चैम्फर स्केच चैम्फर यहाँ से सिलेक्ट किया। अब आपको ये छोटा सा प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप पॉइंट बाद में सिलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली ऊपर ही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो करंटली 1 है, इसको मैं ज़्यादा करता हूँ तो वो ज़्यादा चैम्फर हो रहा है। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है यहाँ से करंटली 3 सेंटीमीटर सिलेक्टेड है। इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 3 सेंटीमीटर वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो आगे से उसको काट देगा, ठीक है। ये जो है करंटली यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा जो कहता है इक्वल डिस्टेंस। तो मीनिंग दोनों साइड्स पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वल डिस्टेंस। अगर आप इसको अनचेक कर दें तो अब आप दो डिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंटली, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के। लेट्स से अगर आप ये देखें, ये है डिस्टेंस 1, इसको मैं कर देता हूँ 2। ओके, 2 लिखा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वो 2 हो गया। और वर्टिकल को कर देता हूँ 5, 5 लिखा, यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ तक इस तरह काट दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अनचेक करके डिफरेंट डिस्टेंसेस भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या दोनों जो जो डिस्टेंसेस हैं आपको डिफरेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी है, अगर आप इधर ऊपर जाएं, जो है एंगल डिस्टेंस। तो इंस्टेड ऑफ दो डिस्टेंस देने के बजाय आप एक एंगल और एक डिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो मैं उस ऑप्शन पे जाता हूँ। अब आप डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे एक साइड से और एक साइड से एंगल। तो मैं डिस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से 3। ओके, और एंगल जो है यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। करेक्ट 75 है। जब आप एंगल ज़्यादा करेंगे, ये एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ पर बनेगा इस तरह, इस जगह पर, ठीक है। ये एंगल आप सेट कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा करेंगे तो उस प्रीव्यू का एंगल बढ़ता जाएगा और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर आप कम करेंगे तो वो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो आप या दो डिस्टेंस प्रोवाइड करके या एक डिस्टेंस और एक एंगल प्रोवाइड करके चैम्फर बना सकते हैं एज को। तो मैं करता हूँ ओके, तो ये चैम्फर बन गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिम, कन्वर्ट, ऑफसेट और मिरर वगैरह को देखेंगे कि ये हम कैसे करते हैं और या ये टूल क्या करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।